हम्म चलो देखो अभी कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं और एक सवाल तो आना ही है पक्के से। तो हम पढ़ेंगे नहीं, लर्न करेंगे कैसे भी कर करा के आपको याद हो जाएगा। अब हम रेगुलर करंट अफेयर्स को तैयार करना शुरू करेंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स, अब इसकी स्टोरी में तो जाने की जरूरत नहीं कि कॉमनवेल्थ नाम क्यों है। वो बहुत सारे देश जो कभी इंग्लैंड के गुलाम थे, फिर गुलामी से तो मुक्त हो गए, तो उन्होंने कहा कि आप कभी हमारे गुलाम रहे तो क्यों ना अपन साथ में खेल खेलना शुरू करेंगे। तो इसमें वही देश पार्टिसिपेट करते हैं जो कभी अंग्रेजों के गुलाम रहे हुए थे। बस पहली बात तो ये, पहले इसका नाम कुछ और था, शायद 1978 के आसपास इनका नाम कॉमनवेल्थ किया, जो परीक्षा के लिए बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो इनका नाम कॉमनवेल्थ गेम्स हो गया। अभी अपने लिए एग्जाम में क्या क्या सवाल बनेंगे हम देसी तरीके से याद करेंगे। देखो, तो कॉमनवेल्थ का नाम समझ में आ गया ना, क्यों ना इनका नाम कॉमनवेल्थ गेम्स है। सबसे पहले ये दूसरे तीसरे नंबर के हैं कॉमनवेल्थ। दूसरे तीसरे का मतलब क्या होता है, 23वें नंबर के हैं ये। तो भाई अंग्रेजों ने अपने को छोड़ ही रखा है, इतने टाइम से गुलाम गुलाम छोड़ गए तो हो गए होंगे दूसरे तीसरे नंबर के। तो ये 23वें नंबर के हैं। और इस बार गिलास में आयोजन कर लिया। गिलास मतलब ग्लासगो, स्कॉटलैंड में है ये। स्कॉटलैंड की शराब बहुत प्रसिद्ध है, ऐसा बताते हैं भाई ऐसा। तो ये ग्लासगो में आयोजन हुआ। देखो क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट है, 23वें हैं और 23 जुलाई को शुरू हुए और 2 अगस्त को ये पूरे हो गए। खत्म होना थोड़ा ठीक नहीं लगता है, यूं खत्म होना बोलते हैं कि खत्म हो, समापन हो गया इनका। इसमें टोटल खेल 10-6, मतलब 10 तो है ही, और जो पैरा इवेंट है ना, पैरा का मतलब जो दिव्यांग खिलाड़ी भाग लेते हैं, वो 6 इवेंट थे। तो पैरा भी 6 और टोटल इवेंट 10। अगले अगले की चॉइस हमें मिली है, हम अहम हो गए। 24वां अहमदाबाद में होगा। ये तो आपको बेसिकली बात याद हो गई। अब मुझे आप बता दो ये कौन से नंबर के हैं, दो दूसरे तीसरे नंबर के हैं। कहां पे वे, गिलास में। गिलास को कहां पे है, स्कॉटलैंड। 24वें कहां पे होंगे, भारत में। और भारत में कहां पे, अहमदाबाद में। अहमदाबाद। कितने इवेंट हुए टोटल, खेल कितने थे, 10। और पैरा कितने थे, 6 पैरा थे। भारत में कौन से नंबर के होंगे, 24वें। कहां पे होंगे, अहमदाबाद में। नाम क्या है, कॉमनवेल्थ। कहां पे हुए, ग्लासगो में। गिलास में। एक बार इसको छोड़ते हैं, एक बार ये और देखते हैं, वो सारा याद कर लेंगे अपन अभी। शुभंकर देखो इसका, फीणी। गिलास और पीणी, गिलास में फीणी। फीणी एक सर का आभूषण भी है, अपन जो आभूषण पढ़ते हैं ना, फीणी है, मेमद है, टिक्को है, ये सारे के सारे एक सिर का आभूषण भी होता है। हालांकि वो नहीं है, ये फीनी मेस्केट है इसका। ये जो टेडी बियर होता है सींग वाला सा, वैसा है कुछ फीनी। फीनी स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय पशु है, इसलिए उसको फीनी को बना दिया। तो गिलास में फीनी। झंडा, ध्वजवा कौन है, मीरा जी श्री कृष्ण भगवान से संबंध है, तो ध्वजा तो वही लेकर जाएंगे ना। और आते टाइम खेल का जब समापन हुआ, उस टाइम झंडा किसको दिया, सबसे लंबे व्यक्ति को। लंबे कौन थे, ये लंबोरिया जी, जैस्मिन लंबोरिया। यहां तक समझ में आ गया। अब थोड़ा आगे बढ़ते, इस स्लाइड पे आ जाओ। भारत का जो रैंक है, वो रैंक रहा चौथा, 4 नंबर पे भारत रहा। तो पहले पर कौन रहा, दूसरे पर कौन रहा, तीसरे पर, चौथे पर। भी अपने को याद हो जाएगा। देखो हमें करना है, हम जब बच्चे थे तो कहां से शुरुआत करी थी जिंदगी की, या तो क ख ग से, ए आई से। तो देखो ए और आ, फिर ई, फिर क ख घ, और फिर भारत। याद रखना इसको है ना। आ फॉर ए आ फॉर ऑस्ट्रेलिया, ई फॉर इंग्लैंड, क ख ग क फॉर कनाडा, और चौथे पर भारत। अब याद रह जाएगा शायद, भारत का रैंक चौथा है। तो सबसे पहले ए आ में ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, ई फॉर इंग्लैंड, फिर क फॉर कनाडा, और फिर भारत। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखो,
स्कॉटलैंड का देखो, गोल्ड 13, रजत 9, कांस्य 17, कुल 39 और 39। तो भारत और स्कॉटलैंड के बराबर पदक रहे, पर चूंकि हमारे पहले गोल्ड देखते हैं, फिर चांदी देखते हैं, फिर कांस्य, तो हमारी चांदी ज्यादा थी, इसलिए हमारी रैंक ऊपर रह गई। समझ में आ गया ना? इस गोल्ड का मतलब उसे डांटना भी होता है। तो 7 रैंक आई तो भारत वाले ने गोल्ड किया स्कॉटलैंड को, तुम नीचे चले जाओ। तो स्कॉटलैंड कौन से नंबर पर? 5वें पर। और वैसे भी स्कॉटलैंड ग्लासगो में तो ये गेम आयोजित हुए थे। अब आए हुए मेहमान का सम्मान तो करना ही, तो रैंक बराबर आ गई, तो भारत वाले को कहा कि तुम ऊपर आ जाओ, हम तो 5वें पर सही। तो ये आपको चीज समझ में आ गई होगी। ऑस्ट्रेलिया का देखो, ऑस्ट्रेलिया के जो कुल पदक हैं उनकी संख्या है 171, 171, बहुत हाईएस्ट पदक है। इंग्लैंड के पदक हैं 110, तो 100 से ऊपर वाले तो दो ही हैं, एक 110, एक 171, और बाकी सारे 2 डिजिट में रह गए। 2 डिजिट मतलब कनाडा के 62, भारत के 39 और स्कॉटलैंड के 39। याद रहेगा क्या? अब इंडिया के वहां तक याद करना है कि क्या क्या इंडिया को मिला है। तो देखो, हमारा स्वर्ण है 13 गोल्ड, और फिर उस पर कोई खतरा नहीं। नहीं का मतलब नो, खतरा 17 पर होता है, और 13 गोल्ड, ऐसे याद करना। 13, 17, 9। अब याद तो करना पड़ेगा, ये एग्जाम में क्या भूल जाएंगे फिर आगे जाके? अभी तो याद है अपने को, फिर आगे जाके तो भूलना पड़ेगा ना ऐसा करके, क्योंकि भूलेंगे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, अब देखो, अब बताओ इंडिया की रैंक क्या है? 4th रैंक है, और पदक कितने हो गए? सारे जोड़ लो, 39। पहला रैंक किसका था? ऑस्ट्रेलिया का, दूसरा इंग्लैंड का, तीसरा कनाडा, चौथा भारत। अब ऑस्ट्रेलिया का बताओ कितने पदक? 71। 100 से ऊपर वाले दो ही है, इंग्लैंड के 110, कनाडा के 62 और भारत के 39, स्कॉटलैंड के भी 39। शुभंकर क्या है? फिनी। किसमें? गिलास में, गिलास को में याद रखना। देखो और देखो, ये थे कौन से नंबर के? 23वें। हमें चॉइस कौन से की मिली? 24 की। 24वें कहां पे होंगे? अहमदाबाद में आयोजित किए जाएंगे। कुल कितने खेल थे? 10 और 6 पैरा 6, तो ये पैरा के इवेंट 6 हो गए। अब एक एक को याद करना, वापस शुरू करनी। तो 13 खतरा नहीं, बिल्कुल 13, 17, 9 का मतलब नहीं, नहीं का मतलब 9 ऐसे लिख लो, ये ऐसे हो जाएगा, ये 13 ऐसे हो जाएगा। अब आगे आते हैं यहां तक। जाते टाइम ध्वजा किसने उठाई? झंडा मीरा जी ने। आते टाइम वो कोई जैस्मिन लांबोरिया सबसे लंबे ने उठा लिया ऐसा करके। कुल पदक 39, स्वर्ण ये, रजत ये और कांस्य ये, और मुक्का मारा जोर से, तो सबसे ज्यादा गोल्ड मुक्केबाजी में आए हैं अपने। 7 गोल्ड, साथ में मुक्का मारा था। ठीक, क्या याद रहे? साथ में क्या मारा? मुक्का। साथ में मुक्का मारा गोल्ड पर। तो क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए परीक्षा में, अब फिर आपके और इंटरेस्ट जग जाएगा, इसमें कुछ और चीज और आएगी तो आप और ऐड कर लेंगे, हालांकि लगभग फिट यहां से कवर हो जाएंगे। तो साथ में गोल्ड। पैरा में अपने को कितने मिले? 7। जितने बॉक्सिंग में मिले उतने हमें पैरा में मिले। अब भारत का पहला जो पदक है, ये पैरा की जरूरत नहीं चाहिए, भारत का जो पहला पदक अगर कोई जीता तो भाई झंडे गाड़ दिए झंडू जी ने, तो उनका नाम है झंडू कुमार। तो पहला झंडा गाड़ा उन्होंने झंडू जी ने। पहला गोल्ड भाई भगवान जी का नाम लिया तो मीरा जी को मिला। ये अभी बाद में याद करेंगे, थोड़े से शर्मा गए, थोड़े से पीछे रह गए शर्मिला जी, अभी आगे आता है। ये छोड़ दो, ये गुलवीर सिंह जी है एक। गुलवीर सिंह ने पता नहीं क्या गुल खिलाए वहां, तो 2 मेडल लेकर आ गए। पहले एथलेटिक हैं जो 2 मेडल लेकर आ गए। देखो, एक तो लेकर आए कांस्य और एक लेकर आए रजत। 5000 में तो कांस्य लेकर आए, 1000 में क्या लेकर आए? 10,000 में लेकर आए रजत। मतलब 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर में ये कांस्य रजत। तो क्वेश्चन अगर ऐसा पूछे परीक्षा में कि वो कौन से खिलाड़ी हैं जो गुल खिला के 2 पदक लेकर आ गए,
गुलवीर सिंह जी। और पहला पदक किसे मिला इसमें? उन्होंने क्या कि पूरा झंडे गाड़ दिए। पहला गोल्ड किसे मिला? मीराबाई ने एक रिकॉर्ड और बनाया है। क्या बनाया है? 48 तो है ही है। उन्होंने 1 2 3 हैट्रिक बना ली। इससे पहले दोनों जो कॉमनवेल्थ हुए उसमें भी वो सेम पदक लेकर आ गए, तो लगातार 3 बार लेकर आ गए तो मीराबाई चानू ने। एक ये क्वेश्चन आता है, ऐसा पूछेगा कि अश्मिता डे का संबंध किससे? अश्मिता डे, डे 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 का डे पकड़ना है और जूडो का डे पकड़ना है। तो अश्मिता डे का संबंध जूडो से है। पहला पदक दिलाया जूडो में अश्मिता डे ने। मिलान करवाएगा ये, देखना कि अश्मिता डे का संबंध कौन से खेल से है। तो अश्मिता डे में डे और जूडो में डे, डे डे मिला लेना है। ये तेजस्विनी तो और तेज निकले। इन्होंने क्या किया, एक डेकेथलॉन नाम का एक हर्डल रेस होती है, मुझे पता नहीं कैसी होती है, पर वो बहुत हर्डल वाली रेस होती है। आज तक भारत में कोई पदक लेकर ही नहीं आया उसमें। ये पहली बार कांस्य पदक लेकर आ गए। तो देखो 3-4 चीज याद कर लो। हाँ, डेकेथलॉन में शायद ऐसा होता है कि कोई बाधा दौड़ होती है, फिर कुछ इवेंट अलग अलग पास करके रेस पास करनी होती होगी, आई एम नॉट श्योर। आपको पहला पदक याद रखना है, कौन लेकर आया? हाँ, दूसरा पदक, दूसरा पहला गोल्ड कौन लेकर आया? मीराबाई चानू लेकर आए। तीसरा, ये तेजस्विनी का संबंध किससे है? तेजस्विनी डेकेथलॉन में पहला पदक भारत को किसी ने दिलाया था। और एक डे नाम आया, डे। अश्मिता डे का संबंध किससे है? जूडो से है, डे से। ठीक है, ये वाला हो गया, डेकेथलॉन हो गया। ठीक है, अब आ गया जो, बस ये है काम की चीज, जिसको याद करना है। और अब पूरे 1 साल तक सवाल इससे बनते रहेंगे। इसको, ये तो देखो गोल्ड अपने कितने हैं? 13। तो ये 13 खिलाड़ियों के नाम है। उसके बाद में रजत है, चांदी खतरा 17। तो ये टोटल 17 नाम है चांदी वाले। और उसके बाद में कांस्य 9, ये 9 नाम है। तो नाम तो 39 हैं। और एग्जाम में 2 तरह की चीजें पूछता है आजकल, तो एग्जाम का लेवल इतना बढ़ गया है। वो क्या क्या पूछ लेता है? एक तो पूछ लेता है कि इस खिलाड़ी का संबंध किससे है, वो कौन सी कैटेगरी में है, एफ कैटेगरी में है, F48 में है, टी कैटेगरी में है, F47 में है, 48 में है, ऐसा भी पूछता है वो हमें। इसको तो क्या कर सकते हैं कोई। अब इसको थोड़ा और सिंपल किया है कि भाई ये अपने को अगर गोल्ड याद करने, 13 याद करने, तो पहला तो आपको पता है कि मीराबाई वेट लिफ्ट में। ठीक है, तो अब मीराबाई का एक तो आप याद रखना कि वेट वजन उठाने में, अभी वीडियो शॉर्ट्स पड़े हुए थे ना अभी मीराबाई का। ये खिलाड़ी हैं बहुत अच्छे, अच्छा वजन उठाते हैं। तो मैंने कैसे याद किया, ये पहले भी याद करना पड़ रहा था, आज की बात थोड़ी है, क्योंकि तो लगातार जीतते आ रहे हैं। तो ये मीराबाई में देखो, मैंने सोचा RR4 में भी, FOUR4 में भी रहा है, तो कोई 4-8 की कोई कैटेगरी है, क्योंकि कैटेगरी 4 वाली है ही नहीं फिर कोई। भाई 48 kg का आएगा, फिर 58 kg का आएगा, उसके बाद में 57 का आएगा। ऐसे कुछ याद कर लेना छोटा मोटा, कि मीरा में 2 नाम है, मीरा में तो 4 दूनी 8 रहा रहा, ऐसा करके कुछ हिंट मिल जाएगी एग्जाम में। वो ऐसा देगा 48 kg, 57 kg, 61 kg, 71 kg, तब याद रह जाएगा कि मीरा में नाम 2 है, मीरा में रहा है 4-8 कैटेगरी, 48 में है। अब देखो शर्मिला धनखड़। अब क्वेश्चन पूछेगा आपसे परीक्षा में कि शर्मिला धनखड़, ये पहली बात तो कि कौन से खेल से संबंधित है, एक बात। दूसरा, कौन सी कैटेगरी में लेकर आए, ये इंपॉर्टेंट है। फिर एक दिलीप गोविल कौन सी कैटेगरी में लेकर आए, और एक सोमन राणा कौन सी कैटेगरी में लेकर आए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये देखो जो F57 ये जो कैटेगरी होता है ना, ये पैरा एथलेटिक की होती है। F47 थोड़ा सा मैं बता दूं, 57 और एक शायद 48 या 47 कैटेगरी होती है, जिसके साथ F57 है ना, वो उनको एक फिक्स व्हील चेयर आदि दी जाती है कि उनका नीचे वाला हिस्सा काम नहीं करता है, पैर काम नहीं कर रहे होंगे, रीढ़ की हड्डी काम नहीं कर रही, वो हाथ से कुछ कर सकते हैं। तो
F57 वाले में तो पैरों की दिक्कत है, 48 में हाथों में फिर दिक्कत है। वो फिर हो सकता है कि कोई कैटेगरी में काम कर रहे होंगे ऐसा करके। ये बहुत सारी कैटेगरी हैं, आप अगर गूगल भी करोगे तो कोई 30 कैटेगरी हैं। आई की अलग है, ब्रेन की अलग है, पैरों की अलग है, ये ऐसा करके। अभी आपको उसमें तो घुसना नहीं है। पहला पदक तो आपको समझ में आ गया कि मीराबाई चानू वाला है, आपको याद रह जाएगा। 4-8 कैटेगरी है। अब ये शर्मिला धनखड़, ये शॉर्ट पुट के हैं 57 के। रट्टा ही मारना पड़ेगा इसका कि भाई शर्मिला जी हैं वो। शॉर्ट पुट ऐसे याद रह जाएगा कि से को से मिला लेंगे कि शॉर्ट पुट है और 57 है। ठीक है, हाँ 57 में भी सा आ रहा है, शर्मिला में भी सा आ रहा है और शॉर्ट पुट में भी सा आ रहा है। अब हम उस पर तो नहीं बोल सकते सर, और भी बहुत सारी चीजों में से आ सकता है, आ ही सकता है, पर अभी याद करने के लिए ठीक है। दिलीप, अब ऐसे याद करना कि दिलीप जी हैं, दिलीप कुमार के गाने पूरे 100 साल तक जिंदा रहेंगे, ऐसा कि दिलीप कुमार की बहुत पुरानी गाने, कोई 100 मीटर में है ये। और जब से देश आजाद हुआ तब से 47 से ही दिलीप जी हैं। इसके बाद में ये सोमन राणा शॉर्ट पुट में, से सोमन और से शॉर्ट पुट, और इनकी कैटेगरी सेम है 57। याद रहेगा क्या? 3 तो ये हो गए। अब जूडो में देखो, जूडो का नाम पहले भी आ चुका, अश्मिता डे और हर्ष सिंह। देखो हर्ष का मतलब था खुश होना, हंसना, और हर दिन, डे का मतलब हर दिन आपको क्या रहना है? खुश रहना है। तो एक तो याद रखना अश्मिता डेकार, एक हर्ष सिंह का, ये 2 नाम याद रखने आपको। अब अश्मिता डे का संबंध 48 से है, हर्ष सिंह का संबंध 60 से है। साक्षी चौधरी महिलाओं का 51 kg, साक्षी चौधरी ने गोल्ड, ये गोल्ड के साक्षी रहे हैं 51 में। प्रीति देखो 51, 54, 57, 60, 70, 60 और 80, ये कैटेगरी रटनी है। तो साक्षी चौधरी, साक्षी का संबंध 51 से, रट के चलेंगे इसको। प्रीति पंवार का 3 जोड़ दो 54 kg से, 5-4। जेस्मिन लंबोरिया का नाम पहले भी आया था, कब आया? आते टाइम लंबी हाइट दजा, तो इनका 57 kg में। और ये प्रिया गंघास है, इनका 60 kg में। कोटा से अरुंधति चौधरी को बिल्कुल नहीं भूलना है, ये 70 kg में। जनरली देखो पुरुषों की कैटेगरी होती है 70-80 की कैटेगरी, जबकि महिलाएं यहां पे है। हाँ, सचिन का 60, और अंतिम फिर अंकुश लगा दिया, लास्ट अंकुश का ही है, अंकुश का 80 kg में है। तो देखो कैटेगरी कितनी हो गई? 51 हो गया, 54 हो गया, 57 हो गया, 60 हो गया, 70, 80 और 60 2 है ना, एक 60 ही, एक 60 ही है, तो 60 में 60 हो गया, 60। अब 51 पर कौन थे? साक्षी, फिर 54 पर प्रीति, 57 पर जेस्मिन लांबोरिया, 60 पर प्रिया, और इस 60 पर सचिन, प्रिया सचिन, इस 70 पर अरुंधति जो कोटा से हैं, और 80 पर अंकुश। ऐसे 80, ऐसे अंकुश हो गया। 70 पर कौन है? ये इनको तो याद रखना भाई, अरुंधति अपने कोटा से हैं, बहुत मतलब पॉपुलर ही है, हर बार चर्चा में रहते हैं। तो 70 पर अरुंधति है, तो हाँ फर्स्ट वुमेन। अब ये देखो 51 से साक्षी है, 54 पर प्रीति, 57 पर जैस्मिन, 60 पर याद रह जाएगा यार, एक प्रीति है, एक प्रिया है, एक साक्षी है, एक अरुंधति, एक सचिन है, एक अंकुश है। अब याद अपने जैसे से नॉर्मल से नाम है, एक बार और रिपीट कर लेंगे। ये सबके नहीं करने हैं, एटलीस्ट गोल्ड वालों के नाम याद रखने हैं कि उनकी कैटेगरी, उनका नाम, ऐसा करके। रजत पदक कितने लेकर आए अपन? 17। अब ये नाम बहुत पॉपुलर है, नीरज चोपड़ा, ये बहुत पॉपुलर रहे हैं और शायद मोस्ट सुटेबल बैचलर भी हैं भी मेरे हिसाब से। हो गई क्या? अच्छा 1 साल हो गई। उस टाइम थे जब वो, उस टाइम जब गोल्ड लेकर आए, चर्चा में रहे थे, क्योंकि फर्स्ट टाइम में। पिछली बार तो जो पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी था नदी, हाँ बाण में फेंक के, तो नीरज चोपड़ा जेवेलियन थ्रो आपको पता है। मुरली श्री शंकर, ठीक है, शंकर भगवान का लंबा जंप है, तो
तो याद रखना भाई, ये मुरली शंकर जंप के हैं, वो मिलान करवा लेगा कभी कि जंप के हैं शंकर जी। प्रवीण किसके हैं? ट्रिपल जंप के। प्रवीण बहुत ही प्रवीण है, तो एक जंप नहीं, दो जंप नहीं, ये तो 3 जंप लगा दिया। प्रवीण चित्रवेल। सर्वेश अनिल कुसारे पुरुषों की हाई जंप, ठीक है। गुलवीर सिंह का नाम क्यों आया था? ये गुल खिला के 2 मेडल लेकर आ गए थे, एक 5000 में, एक 10,000 में, एक रजत लेकर आए, एक कांसे लेकर आए। ऋषिकांत सिंह वे पुरुषों का 60 केजी, ऋषिकंता। फिर है ये 60 केजी में। फिर है मुथु पंडी राजा वेट लिफ्टिंग में। फिर ज्ञानेश्वरी यादव, इनका राजेश्वरी से कोई संबंध नहीं है, वेट लिफ्टिंग में है ये। ज्ञानेश्वरी राजेश्वरी नाम भी भारी हैं और वेट लिफ्टिंग तो है ही है। वल्लूरी अजय बाबू, बाबू वेट उठाते हैं ऐसा, ठीक है, खुद का भी और औरों का भी। हरजिंदर कौर वेट लिफ्टिंग, ये कौर नाम है, पंजाब से होंगे भाई, पहलवान टाइप के होंगे, तो ये वजन उठाते हैं। ये नहीं याद करना कौन सी कैटेगरी था, याद नहीं रखना, ना जरूरत है इनकी। लवप्रीत सिंह, लवप्रीत सिंह है, इधर बाबूजी हैं, इधर कौर है, ज्ञानेश्वरी यादव है, राजा है, ऋषिकंता, ये सारे के सारे देखो वेट लिफ्टिंग के हैं, याद रह जाएगा। इसे पहले नीरज चोपड़ा याद रह गया। श्री शंकर किस में है? लंबा जंप। प्रवीण किस में? ट्रिपल जंप। सर्वेश अनिल कुशारे बहुत ऊपर कूद गए, हाई जंप। और गुलवीर सिंह क्या है? ये तो आपको पता है 5000 और 10,000 का है गुलवीर सिंह का, ये याद हो जाएगा। अब बॉक्सिंग में लवलीना बोरगोहेन, इनका नाम पहले भी चर्चा में रहा था, ये शायद मणिपुर से संबंध है कि इनका किधर से, इधर नॉर्थ इंडिया से है ये। बॉक्सिंग में नरेंद्र बेरवाल बॉक्सिंग में। और जादूमणि सिंह, क्या जादू से बॉक्सिंग मारते ये जादूमणि सिंह। एक लवलीना, नाम में तो देखो लव और लीना है, और मारते वो बॉक्सिंग वाले, हाँ बोर और बॉक्सिंग। और ये बेरवाल में बॉक्सिंग, ये जदुमणि में, और ये देखो बोर में बॉक्सिंग और बेरवाल में बॉक्सिंग, और इधर ये जादू सिंह, जादू का बॉक्सिंग। ये जूडो, जूडो में एक नाम हो रहा था अश्मिता डे, जो गोल्ड लेकर आए थे। और ये जो यामिनी मौर्य हैं, ये भी जूडो के, यामिनी तो वो अश्मिता थे, ये यामिनी है जूडो में, ठीक है। मोहम्मद बासिल और शुभम जुयाल, ये दोनों पैरा एथलेटिक हैं, याद रहे तो चलेगा, अदरवाइज चल जाएगा ऐसा करके। ये 17 खिलाड़ी हैं। तो मोहम्मद बासिल का संबंध किससे है? ये पैरा एथलेटिक हैं। और जुयाल का संबंध है वो भी पैरा एथलेटिक से, तो मोहम्मद बासिल और शुभम जुयाल, याद रहेगा ना। अब ये 9 जो प्लेयर हैं, ये कहां से लेकर आए हैं अपने, तो कहां से वाला देख लो। यशवीर, वो यश कहां से लेकर आए? यश सेलवा प्रभु। उधर शंकर क्या लेकर आए थे? हैं? रजत। और प्रभु क्या लेकर आए हैं? कहां से? गुलवीर सिंह उधर भी गोल्ड लेकर आए, इधर भी रजत लेकर आए हैं। उधर रजत लेकर आए, इधर कहां से लेकर आए हैं? 2 लेकर आ गए गुलवीर सिंह। तेजस्विनी इतने तेज थे ये कि क्या कर दिया इन्होंने, डेकेथलॉन में पहली बार कहां से लेकर आ गए भारत की तरफ से, तो ये नाम पहले भी आ चुका है। सीमा, ये काली रमना है, सीमा जी। सीमा जी क्या लेकर आए? कहां से? सीमा, काश तुम गोल्ड लेकर आ जाते ऐसे, तो सीमा कहां से पर रह गए। ये विद्या रानी, पढ़ने में थोड़े ठीक होंगे इसलिए नाम विद्या रानी है, तो पढ़ने में ठीक है, थोड़े खेल में कमजोर रह गए, तो क्या लेकर आ गए? कहां से लेकर आ गए? तो विद्या रानी का कहां से है। झंडू कुमार जी का नाम क्यों आया था बताओ? पहला मेडल लेकर आए झंडू कुमार जी। शिल्पा जी ये पैरा एथलेटिक हैं। और उन्नति शर्मा, उन्नति अगली बार होगी इनकी, इस बार कहां से? अगली बार उन्नति होके रजत और फिर गोल्ड, ऐसे इनको मिलेगा, भगवान करे ज्यादा उन्नति होगी, सीधा गोल्ड मिल जाए। तो देखो शिल्पा, सीमा, उन्नति, दिव्या, विद्या, तेजस्विनी, ये सब किसके हैं? ये किसके हैं? सब कांस्य के, ठीक है। ये पूरा हो गया। अब देखो एक बार हम वापस से पूरा पढ़ते हैं, कुछ तो पहले पढ़ा होगा दिमाग में, अभी एक बार सारा का सारा वापस याद कर लेंगे कि सवाल दे कि फिर उसको टिक करें।
अब कोई अतरंगी पूछ ले बहुत ही गहराई से उसका तो क्या कर सकते, वो तो याद रहेगा भी नहीं, भले मैं बोल के बता दूं स्लाइड में तो क्या ही लगेगा। कॉमनवेल्थ गेम्स नाम क्यों है, वो देश जो कभी किससे गुलाम हुआ करते थे, इंग्लैंड के, फिर शायद 1978 के आसपास नाम इनका क्या कर दिया, कॉमनवेल्थ कर दिया। अब देखो सबसे पहले कौन से नंबर के हैं, दूसरे तीसरे नंबर के, मतलब 23वें नंबर के, कहां पे हुआ, ग्लास में, ग्लास मतलब स्कॉटलैंड में, मैस्कर क्या है, पीणी। 24वें कहां पे होंगे, भारत में होंगे। कब शुरू हुए थे, 23वें और 23 जुलाई को शुरू हुए और 2 अगस्त तक। ठीक है, कितने खेल हुए थे, 10। पैरा इवेंट थी क्या, 6 पैरा इवेंट भी, ये हो गया अहमदाबाद में हो गया अपना। पदक तालिका में अब बिना देखे बिना बताओ पहला स्थान किसका आया, दूसरा इंग्लैंड, तीसरा कनाडा, चौथा भारत, भारत के साथ में ही स्कॉटलैंड ग्लास को वालेगा ही। ठीक है, अब बताओ ऑस्ट्रेलिया के कितने पदक थे, 171, 110, 62 और 39 और 39। अब भारत के डिवाइड करो, 13 खतरा 9 नहीं, याद रहेगा। ठीक, ये हो गया ए आ ई क और भारत हो गया, शुभंकर हो ही गया। अच्छा, ध्वजवाहक कौन थे भारत के जाते टाइम, मीरा जी, आते टाइम जैस लंबोरिया, ये हो ही गया, ये हो गया स्वर्ण पदक बॉक्सिंग। पैरा में अपन कितने पदक लेकर आए, 7 लेकर आए, 7 ही हम बॉक्सिंग में लेकर आए। ठीक है, हाँ बॉक्सिंग 7 गोल्ड है। ऐसे तो वो एक दिन में शायद 16-17 के आसपास हमने पदक जीत, 10 पदक जीत लिए थे। यस, भारत का पहला पदक किसने दिलाया, झंडू जी ने। कौन सा पदक है बताओ, ये कांस्य पदक होगा। और भारत का पहला स्वर्ण कौन दिलाया, चानू, शर्मिला देवी ने भी फिर दिलाया। गुलवीर सिंह का क्या है, गुलवीर सिंह ने 2 पदक जीत लिए, गोल्ड जीता या क्या जीता, एक ब्रॉन्ज जीता, एक सिल्वर जीता। अश्मिता डे का संबंध किससे है, जूडो में भारत को पहला इन्होंने क्या दिलाया, पदक दिलाया, अश्मिता डे ने। अश्मिता डे के साथ एक नाम और था, हर्ष, आया ना। और ये तेजस्विनी शंकर का संबंध किससे है, क्या दिलाया इन्होंने, डेकेथलॉन में भारत को पहला पदक, कौन सा, कांस्य पदक दिला दिया। अब ये गोल्ड वालों की लिस्ट है, इधर से देख देते अभी तो फटाफट, अभी आपको याद हो गया होगा। देखो पहला नाम मीराबाई चानू, वेट लिफ्टिंग, महिलाओं का कितना, मीरा रह रहा है 4 में रह रहा है, 4 दूनी 8, 48 केजी। शर्मिला धनखड़, महिलाओं का शॉर्टपुट 57। दलीप जी आपको 100 मीटर वाला बताया था, 47। अश्मिता डे किस में है, जूडो से है, कितना है, 48। हर्ष सिंह आ गया जूडो में 7। सोमन राणा, प्रीति पंवार, जैस्मिन लंबोरिया, साक्षी चौधरी, प्रिया गंगास, अरुंधति चौधरी, सचिन और अंकुश। अब इसको और एक कैटेगरी से याद कर लेते हैं। अब देखो ये गोल्ड में, बस भूलना नहीं है आपको, क्योंकि गोल्ड वालों की कैटेगरी तक याद होनी चाहिए अपने को कि हाँ भाई ये कैटेगरी, और बाकी खिलाड़ियों का ऐसा हल्का सा दिमाग में आना चाहिए कि जैसे किसी का भी नाम आ जाए तो आपको ये दिमाग में रहे कि इस खिलाड़ी का संबंध इससे है। वेट, मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में है, महिलाओं का कितना 48, और इन्होंने हैट्रिक बना दी है, इससे पहले लगातार तीसरा। शर्मिला धनखड़ शॉर्टपुट 6 से, शर्मिला 6 से शॉर्टपुट 6 से 57। ठीक है, थोड़ी देर के लिए शर्माए, शर्मिला में शॉर्ट पुट ऐसा। दलीप गोवित, ये पुरुषों के 147। 1947 से हम दलीप कुमार के गाने सुन रहे हैं, 100 साल होने को आए तो भी उनके गाने सुनते हैं, तो 47 और 100 साल। सोमन राणा 6 से, सोमन 6 से शॉर्टपुट और 6 से 57। तो शर्मिला और सोमन का 57 है, शॉर्टपुट है। इनके बीच में कौन आ गए, दलीप कुमार, जो कि 47 और 100 वाला है। जूडो में 2 खिलाड़ियों के नाम कौन कौन थे, यस, हर दिन आपको खुश रहना है, हर दिन, डे और हर्षित। अश्मिता डे का 48 और हर्ष सिंह का 60 है, याद रखना, हर्ष का 60 और अस्मिता डे का 48।
साक्षी का बताओ। अब ये लिखा हुआ 51, 54, 57, 60, 70, 60 और 80 याद रह जाएगा। सबसे पहले साक्षी चौधरी 51 kg, प्रीति पंवार, देखो प्रीति पंवार इसमें भी रह रहा है और उसमें भी रह रहा था मीरा में, वो 48 का था, ये 54 का है। जेस्मिन लंबोरिया 57, 5-7 हाइट है इनके से, आदमी बहुत लंबे, 5-7, 57 kg है लंबोरिया का। प्रिया गंघास 60, अरुंधति 70 kg, सचिन 60 और अंकुश 80। अंकुश ने लास्ट में अंकुश लगा दिया 80 पर आने के बाद में, ये इनका हो गया ऐसा करके। अब रजत वाले नीरज चोपड़ा, आपको पता है इनका नाम तो, जेवलिन थ्रो बहुत अच्छा फेंकते हैं। फिर ये मुरली श्री शंकर, शंकर जी ने लॉन्ग जंप मारा पहाड़ के ऊपर। प्रवीण ट्रिपल, सर्वेश अनिल कुशारे मतलब ऊंची कूद हाई। गुलवीर सिंह ने गुल खिलाए और क्या लेकर आगे, 2 पदक लेकर आगे। ऋषिकंता सिंह वेट लिफ्टिंग में पुरुषों का 60 kg, जहां तक मेरे याद आ रहा है भारत का पहला पदक अगर किन्होंने दिलाया था सामान्य श्रेणी में, वो इन्होंने दिलाया है। देखो पहला पदक वैसे नाम किसका बताया था आपको, वो पैरा में थे, पैरा में दिव्यांग कैटेगरी समझ लो एक बार। सामान्य श्रेणी में अगर किसी ने पदक दिलाया तो ऋषियों पर ही बाहर आया था पहली बार, तो ऋषि ने दिलाया, आपको याद रखना, ठीक है, याद रह जाएगा। ये क्या है, मुथुपंडी राजा पुरुषों का 65, ज्ञानेश्वरी वेट लिफ्टिंग में, वल्लूरी अजय बाबू वेट लिफ्टिंग में, हरजिंदर कौर वेट लिफ्टिंग में और लवप्रीत वेट लिफ्टिंग में। समझ में आ गया, ये वेट लिफ्टिंग चल रहा है। ये चाहे मत याद करो, इनकी जरूरत आपको अभी नहीं पड़ेगी। बॉक्सिंग में देखो लवलीना है, नरेंद्र है और जादूमणि सिंह है, जदूमणि सिंह। यामिनी मोर ये जूडो में और किस किस का नाम आ गया, अस्मिता, हर्ष और यामिनी, तीनों नाम आ गए, ठीक है। पैरा में 2 नाम याद रखने, मोहम्मद बासिल और शुभम जुयाल। ये पूछेगा कि शुभम जुयाल का संबंध किससे है, बता देना पैरा से। मीराबाई वो गोल्ड दिलाया है। अगर हो सकता है भाई मेरे अगर थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है तो मैं एक बार और क्लियर कर दूंगा आपको, हो सकता है मे भी। पहला गोल्ड मीराबाई का है, पहला पदक है ये झंडू कुमार का है, और वैसे सामान्य पहला पदक है वो शायद ऋषिकंता का है। और भी कोई करेक्शन होगा तो मैं बता दूंगा, वैसे होगा नहीं शायद ये, ठीक है। अब आप तो कांस्य वालों के नाम याद कर लो कि क्वेश्चन आए परीक्षा में कि कौन सा पदक लेकर आए कौन से खेल से। तो यशवीर सिंह क्या दिला के है, यशवीर कहां से, 2 नाम वाले हैं, इधर यश है, इधर सेलवा है, इधर गुलवीर है, इधर ये सीमा है, इधर विद्या है, इधर झंडू है, इधर शिल्पा है, इधर उन्नति है। तो उन्नति की तो आगे उन्नति होगी, अगली बार गोल्ड लेकर आएंगे। शिल्पा क्या लेकर आए, कहां से, शिल्पा। झंडू विद्या रानी कहां से, सीमा कहां से। तेजस्विनी शंकर किसमें, डेकेथलॉन में लेकर आए। गुलवीर सिंह 2 लेकर आए। सेलवा प्रभु शंकर क्या लेकर आए थे, रजत, किसमें, लॉन्ग जंप में। ट्रिपल प्रवीण थे। और यशवीर सिंह क्या लेकर आए, कहां से। अब ये तो हो गया, देखो आपका बेसिक इसका परिचय आपको शायद याद हो गया होगा मेरे हिसाब से। अब इस पे कोई भी क्वेश्चन आएगा एक बार तो इस क्लास को पीछे से करके देख लेना आप, ये यूट्यूब पर चली जाएगी। और फिर अगली जो क्लास होगी वो हम अलग अलग टॉपिक ले लेंगे, जो हार्ड हैं याद नहीं हो रहे उनको अपन कवर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और आपने तो ज्वाइन कर रखा है, कोई ज्वाइन करना चाहे तो वो, नाम क्या है बैच का, नहीं कोचिंग का, हाँ देख लो बच्चों की कितना तक याद हो गया। मोबाइल नंबर वो बता सकते हो, ठीक है। RS वारिस का बैच आपको मिल जाएगा।